हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं आपका वेलकम करता हूँ। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं अपना रियल एस्टेट अपडेट का 15वां यानी 15th एपिसोड। 14 एपिसोड बहुत सक्सेसफुल रहे, आपकी वजह से सक्सेसफुल रहे क्योंकि आपने उनको पसंद किया, इसलिए आज का एपिसोड हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। बिना किसी देरी के हम शुरू कर देते हैं। आज के एपिसोड में हम बताते हैं आपको क्या क्या बताएंगे। डीएलएफ के न्यू लॉन्च बताएंगे, M3M के न्यू लॉन्च बताएंगे, साथ में एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे IMT खरखौदा के बारे में। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे किस बिल्डर के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में कंप्लेंट दर्ज की है होम बायर्स ने। इसके अलावा और बहुत सारी अपडेट्स हैं, आपको बस जुड़े रहना है और अंत तक देखना है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे मनोज नरवाने के बारे में। मनोज नरवाने ने गुड़गांव में घर लिया और उसकी वजह से कैसे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, आपको जानना चाहिए। हर मुझे लगता है इंडियंस को और ख़ास तौर पे गुड़गांव वालों को जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने गुड़गांव में ही घर लिया है। तो बिना किसी देरी के आज का हम रियल एस्टेट का अपना अपडेट शुरू कर देते हैं। पहली अपडेट है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेकर और अम्बाला तक बनाया जा रहा है। इससे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को फ़ायदा होगा। अक्षरधाम दिल्ली में वही जगह है जहाँ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है और जहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बनाने की तैयारियां पूरी करी जा चुकी हैं। लैंड एक्विजिशन का काम हो चुका है और ये दिल्ली से होकर यमुना के किनारे किनारे कभी यूपी में कभी हरियाणा में अम्बाला तक जाएगा। इससे ना सिर्फ दिल्ली वालों को, यूपी वालों को, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा सबको फ़ायदा होगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी अपडेट पे। दूसरी अपडेट है M3M को लेकर। जी हाँ, M3M दोबारा से फॉर्म में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कितना फॉर्म में आ चुका है ये तो आप डिसाइड करेंगे। M3M एक के बाद एक अपने नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। M3M बहुत जल्द अपना M3M कैपिटल का फेज़ 2 लेकर आने वाला है। कैपिटल फेज़ 2 वही प्रोजेक्ट है गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पर इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें अभी गोल्फ है। द्वारका एक्सप्रेसवे की मैं बात कर रहा हूँ। फेज़ 2 आने वाला है, बड़ा महंगा लेके आने वाले हैं। वो आप डिसाइड करोगे आपको बाय करना है नहीं करना है। इसके साथ साथ M3M की जो स्मार्ट वर्ड कंपनी है उनका भी 1DXP 113 में जो प्रोजेक्ट है उसका भी नया फेज़ आने वाला है। इतना ही नहीं, गोल्फ हिल्स जो सेक्टर 79 में है उसका भी आपको नया फेज़ देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ M3M का अब तक का जो सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, मैं बात कर रहा हूँ M3M गोल्फ स्टेट, उसका भी फेज़ 2 आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पे। जब बात हो रही है द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो द्वारका एक्सप्रेसवे की डेडलाइन एक बार से फिर मिस हो गई है। जी हाँ, एक तरफ से ये खबरें आ रही थी लगातार कि द्वारका एक्सप्रेसवे दिवाली पे शुरू होने जा रहा है, बट दिवाली को बीते लगभग एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे अभी गुड़गांव की साइड का ऑपरेशनल नहीं हुआ है। दिल्ली की साइड का तो बनने में भी टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली की तरफ जो द्वारका एक्सप्रेसवे पड़ता है वहाँ लैंड को लेकर जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है दिल्ली सरकार और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसके बीच में, शायद इसी वजह से, इस कंट्रोवर्सी की वजह से इसका इनॉग्रेशन डिले हो रहा है। कई बार बिना वजह कंट्रोवर्सी से चीज़ें डिले हो जाती हैं। मुझे ये वजह लग रही है। अगर आपको ये लगता है कि इस वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव साइड का जो हिस्सा है वो ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो आप नीचे येस लिखिए, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप भी मेरे व्यू से सहमत है। अब बात कर लेते हैं मनोज नरवाने की। मनोज नरवाने के बारे में आप कितने लोग जानते हैं, सिर्फ बताइएगा कि आपने इससे पहले नाम सुना है, नहीं सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। मैं बता देता हूँ, ये हमारे 28वें आर्मी चीफ थे। अभी जो हमारे आर्मी चीफ हैं उससे पहले महाराष्ट्र के ये रहने वाले हैं। इन्होंने गुड़गांव में घर लिया है। सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ जो उन्होंने ट्विटर पे डाली है। ये देखिए, इस पिक्चर को डालने के बाद उन्होंने पूछा लोगों से कि ये बताइए कि कहाँ पर, ये कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा ये अपार्टमेंट है। तो मैं भी आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोग इस पिक्चर को देखकर आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि ये गुड़गांव में प्रोजेक्ट है और ये कौन सा प्रोजेक्ट है। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये DLF का ही प्रोजेक्ट है। इस पिक्चर को डालने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। वो कैसे मच गया मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल इन्होंने लिखा कि हम अपने नए घर में दिवाली पर प्रवेश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से जो बहुत सारे ट्विटर पे लोग हैं उन्होंने कहा, ये देखिए इंडियन आर्मी के जो चीफ रहे हैं, जिन्होंने 50 साल तक नौकरी करी है, वो एक फ्लैट खरीदने पे ये गर्व महसूस कर रहे हैं। और हमारे यहाँ छोटे छोटे जो आर्मी के अफसर हैं वो 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं, हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। यही डिफरेंस है इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी में। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है पाकिस्तान में। इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि ये घर मनोज नरवाने जी ने रेंट पे लिया है।
आपको ये जो पिक्चर है ये देख के बताना है ये DLF के किस प्रोजेक्ट की पिक्चर है, आपका भी टेस्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पे। मैं बात करूंगा ATS मैरीगोल्ड की। जी हाँ, सेक्टर 89 में ये प्रोजेक्ट है। ATS मैरीगोल्ड में जो बाय करने वाले बायर हैं उन्होंने दिल्ली में दिल्ली पुलिस के सामने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में केस रजिस्टर कराया है बिल्डर के खिलाफ। उनका कहना है कि बिल्डर ने हमसे चीट किया। बिल्डर की तरफ से कहा गया था कि वो इस प्रॉपर्टी को उनसे बढ़े हुए प्राइस पे कुछ टाइम के बाद बाय कर लेगा। शायद वो बाय नहीं कर रहा है। बिल्डर का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो अभी नहीं आया है, आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो ATS मैरीगोल्ड के जो होम बायर हों करीब 1800 के करीब ये लोग 1860 इन्होंने ये FIR दर्ज करा दिया। अब बात कर लेते हैं चिंटल पैराडीसो। चिंटल पैराडीसो आपको पता है गुड़गांव में फ्लोर गिर गया था, उसके बाद अभी पिछले हफ्ते ही वहाँ पर 4 बालकनी और गिर गई। शुक्र ये रहा कि जिस टावर की ये बालकनी गिरी वो टावर D था जिसको पहले ही खाली कराया जा चुका है। यहाँ सिर्फ मेरा आपसे ये कहना है कि अभी गुड़गांव में करीब 20-25 ऐसे या 18 से 20 ऐसे सोसाइटीज़ हैं जिनका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना है, लेकिन बहुत सारे डेवलपर ना तो लेआउट प्रोवाइड करा रहे हैं जिनको स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है जिन एजेंसीज को, और बहुत सारे RWS की स्ट्रक्चर ऑडिट का जो खर्चा होगा उसको कौन बियर करेगा। इसको लेकर दोनों के बीच में खींचतान चल रही है, डेवलपर के और RWS के। मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, आप इन चीज़ों को डिले ना कीजिए। आप जल्दी से जल्दी जो भी अपार्टमेंट है जिनका भी स्ट्रक्चरल ऑडिट होना है वो करा लीजिए ताकि आप सेफ और सुरक्षित रहें। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पे। ये अपडेट है उत्तर प्रदेश है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हैं, मैं बात कर रहा हूँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और इसके अलावा आपका गोरखपुर एक्सप्रेसवे, और हाँ एक और एक्सप्रेसवे है जो मेरठ से इलाहाबाद तक जाएगा जिसको गंगा एक्सप्रेसवे कहते हैं। यहाँ पर 29 अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएंगे, ऐसा यूपी की सरकार का कहना है, जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेंगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि हरियाणा में जिस हिसाब से एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं इनके साथ साथ भी इस तरह की कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट है मुंबई से। मुंबई में 100 करोड़ रुपए का फ्लैट बिका है। ये एक फ्लैट नहीं 2 फ्लैट है। 50-50 करोड़ रुपए की फ्लैट है। एक डेवलपर ही है, सुरक्षा ग्रुप उनका कंपनी का नाम है, रियल एस्टेट डेवलपर है। उन्होंने ये बाय किया है। 2 भाई हैं, परेश पारेख है और एक राजेश पारेख है, 2 ब्रदर हैं। इन्होंने 50-50 करोड़ के ये फ्लैट बाय किए। 6500 स्क्वायर फीट के ये फ्लैट है ईच, और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब हम वापस गुड़गांव में एक बार फिर से आ जाते हैं। गुड़गांव में आपको क्या लगता है जो गोल्ड कोस्ट रोड है उसकी जो वैल्यू है वो किस वजह से हुई है? मुझे लगता है कि वो जो वहाँ प्रोजेक्ट्स है और आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर है उस वजह से वहाँ पर आज गोल्ड कोस्ट जो रोड है गुड़गांव का सबसे महंगा है। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पर आ जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का आ जाए तो आपको क्या लगता है, क्या द्वारका एक्सप्रेसवे गोल्ड कोस्ट रोड को पीछे छोड़ देगा? तो एक डेवलपर है, उसने ये तैयारी कर ली है। उसका ये दावा है कि आने वाले टाइम में वो कैमिलिया जैसा प्रोजेक्ट या कैमिलिया 2 द्वारका एक्सप्रेसवे पर लॉन्च करेगा। ये डेवलपर कौन हो सकता है ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप मुझे बताइएगा। मुझे तो पता है आने वाले दिनों में इसमें जो नई डेवलपमेंट आएगी मैं बिल्डर का नाम भी बताऊंगा, कहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है वो भी बताऊंगा। आपको क्या लगता है कौन सा डेवलपर ये हो सकता है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पिछले कुछ टाइम से लगातार रेंटल बढ़ रहे हैं, इसकी कई वजह सामने आई हैं। इसकी कुछ वजह हैं जो मुझे लगती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में यस लिख दीजिए। एक सप्लाई रेडी टू गो प्रॉपर्टी की बहुत कम है जिस वजह से एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रेंटल बढ़ता जा रहा है। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बहुत सारे लोग जो 2-2, 3-3 साल से अपने होम टाउन में बैठ के काम कर रहे थे अब उन्हें ऑफिस ज्वाइन करना पड़ रहा है। ऑफिस ज्वाइन करना पड़ रहा है तो उनको जिस सिटी में वो जा रहे हैं वहाँ प्रॉपर्टी या तो रेंट पे लेनी पड़ रही है या बाय करनी पड़ी है। इस वजह से भी रेंट तेज़ी से बढ़ रहा है। और तीसरी जो वजह है वो ऑब्वियस है कि पूरा रियल एस्टेट अच्छा ग्रो कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं चाइना की। जैसा कि आप सबको पता है कि चाइना का रियल एस्टेट बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन युआन का फाइनेंशियल पैकेज लाने की तैयारी करी है अपने देश में जो रियल एस्टेट उसका बैठा हुआ है उसको ऊपर उठाने के लिए। ये एक तरह का सब्सिडाइज लोन होगा जो लोगों को दिया जाएगा जिससे डिमांड बढ़ेगी और जो सप्लाई बहुत ज़्यादा है चाइना के रियल एस्टेट में वो सप्लाई थोड़ी कम होगी। देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है चाइना का ये आइडिया अपने रियल एस्टेट को उठाने के लिए। अब बात कर लेते हैं इंडिया के रियल एस्टेट की। इंडिया का रियल एस्टेट 2024 में भी ठीक चलने वाला। ICAR एक क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, उनका एक कहना है कि जो इन्वेंट्री अनसोल्ड है वो बहुत कम रह रही है। 2023 में जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सारे बिक जा रहे हैं, उसमें अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत कम है जिस वजह से 2024 में भी नए नए लॉन्च जारी रहेंगे।
मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप मुझसे एग्री करते होंगे तो वीडियो में यस जरूर लिखिएगा, कमेंट में मुझे लगेगा आप मेरे विचारों से सहमत हैं। मेरा एक्सपीरियंस और मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है, जब नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं और अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ती जाती है, तब रियल एस्टेट थोड़ा रुकने लगता है, थमने लगता है, स्लो डाउन आ जाता है। बट अभी 2023 में ऐसा नहीं है। जो भी ज़्यादातर प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सारे सोल्ड आउट हो रहे हैं, जिस वजह से 2024 में भी आपको नए नए प्रोजेक्ट लगातार देखने को मिलेंगे। हाँ, जब इन्वेंट्री नए प्रोजेक्ट्स की सोल्ड होना कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी या बिल्कुल कम हो जाएगी, तब मुझे लगता है रियल एस्टेट में ठहराव आएगा। 2024 में ऐसा नहीं होने जा रहा है, ये मेरा भी मानना है और ICR जो क्रेडिट एजेंसी है उसका भी ये मानना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट है Tier 2 Tier 3 सिटीज से। जी हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो तेजी है, जो रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, वो सारा का सारा बड़े शहरों में कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले एक साल में जो बड़े बड़े डेवलपर है, रेप्यूटेड डेवलपर है, उन्होंने Tier 2 Tier 3 सिटी में ही लैंड बाय सबसे ज़्यादा की है। अगर टोटल लैंड बाय की बात की जाए तो करीब 45% लैंड इन डेवलपर्स ने Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में की है। सिटी कौन कौन सी आप जान लीजिए, इसमें सोनीपत है, पानीपत है, पंचकुला है, लुधियाना है, जयपुर है, आपका कोल्हापुर है, उसके बाद महाराष्ट्र का पालघाट है और नीचे त्रिचूर है, विशाखापट्टनम है, इस तरह के सूरत है और लखनऊ है। इस तरह के शहर हैं, ये Tier 2 Tier 3 सिटीज़ है जहाँ पर जो डेवलपर है बड़े बड़े लैंड बाय कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं वो लो राइज डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, मीन्स वो प्लॉट्स के प्रोजेक्ट ज़्यादातर लेके आ रहे हैं, क्योंकि छोटे शहरों में हाई राइज का इतना कॉन्सेप्ट चलता नहीं है, इसलिए ये छोटे शहरों में प्लॉट के प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। आपने देखा ही था पिछले दिनों गोदरेज हो, चाहे वो DLF हो, चाहे और दूसरे प्रोजेक्ट हो M3 में, इन्होंने GT रोड बेल्ट पे दिल्ली से लेके और जो चंडीगढ़ तक जो GT रोड बेल्ट कही जाते हैं वहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट ये लेकर आए थे। अब हम बात कर लेते हैं सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट की। इंडिया में टोटल जो रियल एस्टेट मार्केट है उसका सिर्फ 1% सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट इंडिया में है। अगर यूएस की बात करें तो यूएस में ये मार्केट मैच्योर है, करीब 6% शेयर है। इंडिया अभी यंग कंट्री कहा जाता है। टोटल पॉपुलेशन और 2023 की बात करें तो जिसमें जो ओल्ड पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग है, वो 10% है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक ये पॉपुलेशन 20% हो जाएगी और जब ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट की डिमांड बढ़ेगी। अभी 68% जो सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट है वो साउथ के स्टेट में है, नॉर्थ इंडिया में मात्र 10% है। आने वाले दिनों में नॉर्थ इंडिया में दिल्ली NCR में आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्ट नॉर्मल होंगे बट उसमें 1 टावर 2 टावर सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट पर आएगा। गुड़गांव में भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट आएंगे, मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया था। जैसे ही वो प्रोजेक्ट की लॉन्च होने की तैयारी होगी हम आपको अपडेट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं IMT खरखौता की। जी हाँ, IMT खरखौता वही जगह है जहाँ पर मारुति कंपनी अपना इंडिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा रही है। सरकार को भी लगता है कि मारुति के बहाने और भी इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे वो किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, अटैक किया जा सकता है। यही वजह है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 5800 एकड़ लैंड लेने की और तैयारी कर दी है IMT खरखौता के एक्सटेंशन के लिए। एग्जिस्टिंग IMT खरखौता सिर्फ 3200 एकड़ में है और सरकार इसमें 5800 एकड़ लैंड ऐड करना चाहती है, तो करीब 9-9,500 एकड़ की ये इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप हो जाएगी, जिसे IMT कहा जाता है। मुझे लगता है इंडिया की ये सबसे बड़ी टाउनशिप हो जाएगी। इसके आसपास रियल एस्टेट अच्छा करेगा। हमने 2 साल पहले से ही रियल एस्टेट खरखौदा के आसपास अच्छा करेगा, आपको लगातार बताते रहे। वहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में कुछ होगी, हम आपको बता देंगे, क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है वहाँ पर ग्रो करने की। रिलायंस की हमने MET सिटी जो मॉडल टाउनशिप है, मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप है, उसका भी वीडियो लेके आए थे। आपने नहीं देखा तो उसको देख लेना, वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। वो भी 8,500 एकड़ में है और सरकार की जो टाउनशिप होगी 9,500 एकड़ के आसपास हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो हरियाणा इंडस्ट्रियलाइजेशन में, रियल एस्टेट्स में काफ़ी अच्छा कर रहा है। अब बात कर लेते हैं DLF की। DLF का न्यू लॉन्च। जी हाँ, DLF का न्यू लॉन्च आपको पता है सेक्टर 77 में आ रहा है, बट इसके साथ साथ DLF लो राइज फ्लोर पंचकुला में भी लेकर आ रहा है। अगर आप चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के आसपास के हैं और रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, रियल एस्टेट में कुछ बाय करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बाय करने चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है DLF के फ्लोर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे एक नंबर है, उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको DLF के इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स शेयर कर देंगे। तो आज का रियल एस्टेट का अपडेट का ये एपिसोड मैं यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं या दूसरी बार भी आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो लगातार आपको देखने को मिलेंगे। और आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे बेहतर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।